पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राना खालिद और गुलाबी पोइट्री के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझसे बचना है तो अपना हुस्न संभालो। मैं मर्द हूँ, वही मर्द जिसे तुम हैवान कहती हो, जिसे तुम कभी दरिंदा कहकर पुकारती हो तो कभी जानवरों से भी बदतर अलकाबात देती हो, जिसे तुम जिस्म का पुजारी कहती हो, जिसे तुम हवस का मारा कहती हो। मैं मर्द तेरी इन सब बातों का एतराफ करता हूँ। मैं हैवान हूँ, दरिंदा हूँ, जिस्म का पुजारी हूँ। मर्द आग है और औरत ये बात जानती है। चिंगारी लगने की देर है, आग भड़क उठती है और आग कभी चिंगारी के बगैर नहीं लगती। कसूर किसका है, आग का या चिंगारी का? फैसला आप करें। मैंने रोजा रखा, काम के लिए बाजार आया कि अचानक खुशबू आने लगी। सोचा छोड़ो मियाँ, रोजे से हो, नजरें नीचे टिकाए रखो। लेकिन जो ही खुशबू का एहसास ज्यादा हुआ, मैं माइल होने लगा कि हवास पाख्ता होकर नजरें उठाने पर मजबूर हो गया। नजरें उठाने की देर थी। हसीन और जमील परी मेरी आंखों के सामने दुपट्टा लिए, एक साइड से दुपट्टा अपने कांधे पर रखा हुआ। क्या हुस्न था, जैसे सारा हुस्न इसी पर खत्म हो गया हो। खूब बनाओ सिंगार किया हुआ, आंखों में काजल, होंठों पर सुर्खी। मैं घूरने लगा कि अचानक मोहतरमा मेरे पास रुकी और मुखातिब हुई। हेलो, ओए क्या घूर रहे हो? मेरे पास जवाब नहीं था। क्या कहता? अरे इसमें मेरा क्या कसूर? फितरत है मर्द की, हुस्न को देखेगा तो दिल ललचाएगा। लेकिन जरा पीछे देखिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे खुशबुओं ने चिंगारी लगाई। फिर हुस्न और नुमाइश ने मजबूर कर दिया कि उसे देखूं। दुकान पर गया, टीवी ऑन किया, वैसी ही बेशुमार हसीनाओं को एहतजाज करते देखा। मैं फिर परेशान। अचानक मेरी नजर उनके हाथों में पकड़े मुख्तलिफ बैनर्स पर पड़ी। औरत को खिलौना ना बनाओ, औरत को आजाद करो, रेप बंद करो। मैं औरत हूँ, खिलौना नहीं। मैं अजीब कश्मकश में गुम था। फिर मैंने नतीजा निकालने की ठानी कि गलती किसकी है। मैंने महल्ले और बाजार के घटिया और आवारा तरीन मर्दों से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी इस्लामी बुरके में मलबूस किसी औरत को घूरा या गंदी नजर से देखा? सबका एक ही जवाब था, भाई भला टोपी वाला बुरका पहने लड़की जा रही हो तो कौन देखता है? हम तो बस आइटम देखते हैं। क्या? एक लड़की ने लाइन दी, बातचीत पर पहुंची, बिना कहे अपनी तस्वीर भेज दी। मर्द ने तारीफ की, फिर कुछ ही दिनों में तस्वीर मांगी तो बिना दुपट्टे के या गले में दुपट्टा लिए तस्वीर की लाइन लग गई। अब मर्द क्या करे? मर्द की तो फितरत है, कुदरत ने रखी है। फितरत से लड़ने को तो रहा। मुलाकात का पूछा, थोड़े से इसरार पर लड़की मान गई। मिले 2-3 मुलाकातों में बात आगे पहुंची। बिल्कुल बहामी रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ। लेकिन वक्त ने वर्क पलटा और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। सोचिए अब क्या होगा। लड़की ने लड़के को फोन किया, गुस्सा हुई, गालियां दी, मर्द को एक लम्हे में जालिम बना दिया। बोलने लगी, तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तुम तो सिर्फ जिस्म चाहते थे, तुम हवस के मारे थे, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ? वही लड़की एक कोने में खड़ी मजलूम बन गई। बात आगे बढ़ी, समाज के कटघरे में आई। अदालत ने सबूत देखे और मर्द को रेपिस्ट करार दे दिया, या फिर मर्द को जालिम और औरत को मजलूमियत की पहली सफ में खड़ा कर दिया। मर्द तो जालिम था, हैवान कहलाया। ना तो समाज की अदालत ने मर्द की सुनी, ना कानून की अदालत ने। कानून ने आग तो देखी, चिंगारी को नजरअंदाज कर दिया, औरत को बरी कर दिया और मर्द को कैद की सजा सुना दी। कालम नगार उठा, मर्द को हैवान लिखा, दरिंदा लिखा, जानवर लिखा, शिकारी लिखा, जो दिल में आया लिख डाला। औरत के इंटरव्यू शुरू हुए और औरत स्टार बन गई और मर्द एक बार फिर से तारीख में अपना तारुफ हैवानियत के किस्से में लिखवा गया। बात यहाँ बस नहीं हुई। मैंने इरादा किया, मैं अब औरत को नहीं घूरूंगा। लेकिन बाजार मोबाइल लेने गया, औरत हुस्न की नुमाइश के साथ मोबाइल बेच रही थी। मैं सिम लेने ऑफिस गया, वहाँ लड़की। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया, वहाँ लड़की। सफर के लिए बस में सवार हुआ, वहाँ लड़की। हत्ता के मैं मिठाई लेने गया तो यकीन कीजिए वहाँ भी लड़की। अरे मैं तो मर्द हूँ, मर्द की तो फितरत है, कुदरत ने रखी है। हुस्न दिखाओगी तो मैं तो तुम पर मर मिटूंगा। और जब मैं हुस्न के नशे में आ गया तो मेरा नशा तो वही बनेगी ना जो मुझे दस्तयाब होगी। सिगरेट अगर मार्केट में दस्तयाब ही नहीं होगा तो स्मोकर स्मोकिंग कैसे करेगा? हुस्न जब 7 पर्दों में छुपा होगा तो मर्द तुम्हें कैसे घूरेगा? आखिर कब तक तुम शिकार बनती रहोगी और चिल्लाती रहोगी? मर्द हैवान है, जानवर है। सुनो, तुम्हारे चिल्लाने से मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम हुस्न दिखाओगी, मर्द तुम्हें घूरेगा, तुम्हें फंसाएगा और तुम फंसोगी, बार बार शिकार होगी और फिर सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलोगी। अगर मुझसे बचना है तो अपना हुस्न संभालो,
हुस्न छुपाओ इससे पहले कि हुस्न के शहदाई इकट्ठे हो जाएं। बुर्का पहनो मगर इस्लामी पहनो। फैशन की आड़ में बुर्के और पर्दे को बदनाम मत करो। तुम बुर्के से आंखें निकालोगी तो मैं तुम्हारी आंखों में डूब कर मर जाऊंगा। तेरे हुस्न का निफ्स हिस्सा तो तेरी आंखों में पोशीदा है। आंखें या चेहरा नंगा करने के लिए क्यों फतवों का सहारा लेती हो? तुम्हारा तंग बुर्का मेरे जज्बात को उभारता है। तुम्हारा बारीक लिबास मेरी मर्दानगी को ललकारता है। तुम लाख एहतजाज कर लो, तुम सड़कों पर आओ, तुम लाख कानून पास करवाओ, मैं मर्द हूँ, मैं बाज नहीं आऊंगा। तुम चिंगारी लगाओगी, मैं आग भड़काऊंगा। और हाँ, मुझसे कसम ले लो, तुम अगर घर से बाहर ऐसे निकलोगी जैसे सहाबियात निकला करती थीं। चादर इतनी लंबी के जमीन पर घिसट रही है और दीवार के इतना साथ चल रही है कि तुम्हारी चादर दीवार से घिसट रही हो। खुदा की कसम तुम्हें कोई नहीं घूरेगा। गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने मोबाइल के तमाम कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी माँ बहन बेटी के दिल में ये बात उतर जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।